तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए चैप्टर क्लास 7th के एक चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स चैप्टर में। इस चैप्टर में जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक बॉय और एक गर्ल के बीच में, एक लड़का और एक लड़की के बीच में एक सोसाइटी जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव करता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि एक लड़का और एक लड़की जो है एक किसी की आइडेंटिटी है, वंस आइडेंटिटी है। ठीक है, और ये सोसाइटी जो है ये बताता है कि किस तरीके से एक लड़का क्या कर सकता है और एक लड़की जिंदगी में क्या क्या लाइफ में अपने कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो सोसाइटी है क्या बॉय और एक गर्ल को सेम नजरिए से देखती है, क्या सेम ट्रीटमेंट करती है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग ये देखने वाले हैं क्या काम लड़कों को दिया गया है करने के लिए जिंदगी में और क्या काम लड़कियों को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि लड़के और एक लड़कियां के बीच में क्या क्या काम डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला चीज, टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोग का चैप्टर जो है ग्रोइंग अप एज समूआ। ये चैप्टर जो है, सबसे पहले चीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सभी का एनसीईआरटी जो लाइन बाय लाइन है वो क्लियर हो जाएगा, पहला चीज। सेकंड चीज कि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाला वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा काफी कम समय में। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करेगा दो स्टोरी के कंपैरिजन में। एक समूह जो है 1920 के समय कैसा था, एक कंपेयर करेगा उसको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो इंडिया का एक स्टेट है वो 1960 में कैसा था। दोनों चीज को लाया यहाँ, दोनों को कंपैरिजन करेगा और बताएगा कि लड़का और एक लड़की दोनों सिचुएशन में कैसे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ बोल रहा है कि सबसे पहला चीज कि समोन एक क्या है, समोन आइलैंड जो है वो क्या था। समोन आइलैंड अभी के टाइम में देखा जाएगा लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियन के साउदर्न पार्ट में है। ठीक है, हम लोग ये देखने को मिलता है कि जो समोन आइलैंड है वहां पे जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन जो है, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर रही है, यहाँ स्कूल वो लोग पढ़ने नहीं जाते। ठीक है, वो लोग जनरली क्या करते हैं, एक लड़का जो है वो अगर 9 साल का हो जाता, 9 इयर्स का हो जाता है, तो वो लड़का क्या करता, वो लड़का ज्वाइन कर लेता है बड़े लोगों के बीच में और क्या करने लगता है, फिशिंग करने लगता है और प्लांटिंग कोकोनट करने लगता है। कोकोनट को प्लांट करना, कोकोनट की खेती करना और फिशिंग करना, दोनों काम में लग जाता है एक 9 साल का बच्चा अगर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर एक लड़की जो टीन एज में पहुंच जाती है और 14 ईयर्स की हो जाती है तो उसे भी आजादी मिल जाती है क्या करने की, फिशिंग करने की, साथ ही साथ क्या करने की, प्लांटेशन करने की। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में गर्ल और बॉय के बीच में भेदभाव यहाँ नहीं किया जा रहा। जो काम यहाँ लड़के कर रहे हैं सेम टू सेम काम यहाँ पे लड़कियां भी करती हुई नजर आ रही है। सेकंड यहाँ एग्जाम्पल दिया है मध्य प्रदेश का, 1960 का। मध्य प्रदेश में क्या बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश 1960 का समय है। यहाँ बताया जा रहा है कि गर्ल और बॉय के बीच में क्या अंतर था स्कूल्स में। बोल रहा है कि गर्ल और बॉय के बीच में जो स्कूल में अंतर था उसमें जो एक लड़की का स्कूल था वो काफी छोटा प्लेग्राउंड का था और लड़कों का जो स्कूल था वो काफी बड़ा प्लेग्राउंड था और बिग स्पेस, वहां ज्यादा स्पेस भी था। ठीक है, और बोल रहा है कि जब छुट्टी होता था तो बॉयज देखते थे कि लड़कियां हंड्रेड्स के संख्या में, हंड्रेड मतलब सैकड़ों की संख्या में रोड से निकलकर और नैरो स्ट्रीट, पतली रास्ते के तरफ से घर की ओर जा रही हैं और लड़कियां काफी पर्पसफुल है, मतलब काफी ज्यादा डेडिकेटेड है कि मुझे कहाँ जाना है और कब जाना है, घर की ओर ही जाना है। ठीक है, यही उनका सोच है। अनलाइक द बॉयज, बॉयज के जैसे लड़कियों का सोच नहीं है, लड़कियों का सोच बॉयज के जैसा नहीं है। यानी कि लड़के जिस तरीके से कहीं भी छुट्टी के बाद खेलने लगते हैं, साइकिल से घूमते हैं, लड़कियां जो है उनका फिक्स है गोल, क्या मुझे कहाँ जाना है, घर ही जाना है। क्योंकि यहाँ पे इनको डर रहता है कि कोई उन पे अटैक ना कर दे, कोई उनको टीज ना कर दे, छेड़े नहीं। ठीक है, यानी ये बोलना चाह रहा है सिंपल सा बात कि यहाँ पे लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा यहाँ स्ट्रिक्ट बिहेवियर में उनके साथ लोग यहाँ पेश आ रहे हैं। सोसाइटी लड़कियों को कैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि लड़कियों को ऐसा यहाँ डरा हुआ यहाँ पे इस सिचुएशन में दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, आपने अभी दोनों एग्जाम्पल को स्टडी करा है, आपने अभी समूह और मध्य प्रदेश को स्टडी करा, तो आप लोगों ने दोनों एग्जाम्पल को देखा, तो दोनों एग्जाम्पल के बाद आप सभी को एक चीज समझ में आया होगा क्या, कि जो
क्या एक ही तरीके से बच्चे बढ़ते हैं, यानी चिल्ड्रन जो है बॉय और गर्ल एक ही तरीके से उनका बचपन गुजरता है? जी नहीं, अलग अलग तरीके से उनका बचपन गुजरता है। ठीक है, एक और चीज कि आप अपने खुद के फैमिली से पूछिएगा कि उनका जो बचपना है वो कैसे बीता, तो आप लोग ये रियलाइज करेंगे कि उनका जो चाइल्डहुड है वो काफी ज्यादा डिफरेंट बीता आपके चाइल्डहुड जो बचपन है उससे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ इस टॉपिक और एग्जाम्पल का समूह और मध्य प्रदेश का कि एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ लड़के और लड़की को सेम ट्रीट किया जा रहा है, और एक ऐसा सोसाइटी है मध्य प्रदेश जहाँ लड़के और लड़कियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लड़कियों को आजादी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आएगा जो कि बता रहा है कि गर्ल और एक बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब अपना समाज, जो आसपास के लोग रहते हैं, वो एक लड़का और एक लड़की के बीच में अंतर खुद ही पैदा कर देते हैं। एक लड़के को एक बॉय को खेलने के लिए कार दिया जाता है, लेकिन एक गर्ल एक लड़की को खेलने के लिए एक डॉल दिया जाता है, गुड़िया दिया जाता है। ठीक है, ये सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये सोसाइटी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों करता है? ये बताना चाहता है कि आने वाले फ्यूचर में मैन जब वो बनेंगे और लड़कियां जब वुमेन बनेंगी तो उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी असर डालती है बच्चों की जिंदगी पे। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि गर्ल को कैसे ड्रेस पहनना है, गर्ल को कैसे सॉफ्ट रहना है, बॉयज को किस तरीके से टफ रहना है और स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, ये तरीका है बच्चों को बताने का कि फ्यूचर दोनों का कैसा होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब चीज अभी तक पढ़ लिया। अब एक बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी आपका किताब जो है वो एग्जाम्पल लाता है। ये इतना बड़ा बॉक्स में दिया हुआ है, इसको मैं इजी वे में समझाता हूँ इस स्टोरी में हुआ क्या था। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको मैं अभी आप लोग को समझाता हूँ। एक बच्ची है जिसका नाम है सोनाली, वो अपनी माँ, जिसकी माँ जो है वर्क करती है, एक वर्क ऑक्यूपेशन में है, जो बाहर काम करती है। सोनाली बोलती है अपनी माँ से कि मेरा स्कूल एग्जर्शन पे लेकर जाना, घुमाने लेकर जा रहा है ट्रिप पर। तो उनको मेरे स्कूल के टीचर्स रोजी मैम जो है उनको क्या चाहिए, वॉलेंटियर चाहिए, एक आदमी चाहिए जो देखभाल करे बच्चों की। तो आप चलिए छुट्टी लेकर। ठीक है, आप कभी नहीं जाती, हमेशा हरमीत की मम्मी जाती है कहाँ पे, ट्रिप पे, क्योंकि वो फ्री रहती है, वो कोई काम नहीं करती, शी डज नॉट वर्क। तो सोनाली को बोलती है उसकी माँ कि तुम कैसे कह सकती हो कि उसकी माँ कुछ काम नहीं करती। वो 5 बजे उठती है, जसप्रीत आंटी जो है, हरमीत की माँ जसप्रीत आंटी, वो 5 बजे उठती है, सारा घर का काम करती है। तो बच्ची बोलती है कि हाँ माँ वो काम तो करती है, बट वो केवल घर का काम करती है, वो असली काम थोड़ी करती है, रियल वर्क। ठीक है, तो ये सोनाली की माँ है, वो बोलती है कि चलो उनके घर ही चलते हैं और जसप्रीत आंटी से ही पूछते हैं कि उनका क्या सोच है इस चीजों को लेकर। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हरशरण जो है, जसप्रीत आंटी जो है उनका हस्बैंड है, ये बोल रहा है क्या कि यहाँ बैठा है सब कोई, और सोनाली की जो माँ है ऊपर जो थी, सोनाली की माँ ये बोल पूछ रही है हर्षवर्धन से कि तुम्हारी जो वाइफ है वो कोई काम नहीं करती है। तो उनका जो बेटा है जसप्रीत आंटी का, वो बोलता है कि सही तो बात है, मेरी मम्मी थोड़ी कोई काम करती है, कोई वर्क तो नहीं करती। तो यहाँ पे जसप्रीत आंटी को बोलती है सोनाली की माँ कि चलो आज एक दिन के लिए क्या किया जाए, हर्षरण और उनके बच्चों से ही काम करवा के देखो, हर्षरण से, कि पता चले कि घर का काम जो है वो काम होता है कि नहीं होता रियलिटी में। तो एक दिन के लिए स्ट्राइक पर जाती है छुट्टी पर, और मंगला जो वहां नौकरानी है जसप्रीत आंटी के घर में, उसको भी छुट्टी दे देती है जसप्रीत आंटी, और बोलती है कि आज काम कौन करेंगे, ये हर्षरण करेंगे। और हर्षरण जब उठते हैं मॉर्निंग में लेट से, तो उनको ब्रेकफास्ट चाहिए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है जब वो ब्रेकफास्ट मांगते हैं, क्योंकि आज तो इनका स्ट्राइक है, तो लेट हो जाता, ब्रेकफास्ट भी ये नहीं कर पाते, और बच्चे को स्कूल ड्रॉप, स्कूल का बस भी इनका छूट जाता बच्चों का। तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। और उसके बाद से क्या होता है, बच्चों को ये कार से छोड़ने के लिए जाते हैं, और वो बोलते हैं कि लंच बॉक्स किधर है बच्चों का। बाद में इन्हें समझ में आता है कि लंच बॉक्स तो आज नहीं बनेगा, क्योंकि जसप्रीत आंटी छुट्टी पर है और ये खुद बनाए ही नहीं थे। ठीक है, तो कार में बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बच्चों, और तुम क्या करना, तुम कुछ कैंटीन से खा लेना। तो बच्चे बोलते हैं कि मेरी माँ जो जसप्रीत आंटी है वो खुद मुझे पैसे दे चुकी है। ठीक है, तो जब ऑफिस से घर की शाम की ओर आता है हसरन, तो वो काफी एग्जॉस्टेड होता है, काफी थका हुआ होता है, तो वो चाय मांगता है। लेकिन बाद में उसे समझ आता क्या ये तो छुट्टी पर है आज, तो बोलता है कि मैं अपना चाय खुद से बना लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, जब घर में अंदर वो इंटर करता है, वो देखता है घर में हरिकेन आ चुका है, घर तूफान से
तूफान की तरह देखने को नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग काफी लेट हो चुके थे, काफी तेजी में ये लोग काम किए, तो क्या हुआ, इससे काफी ज्यादा माहौल खराब हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जसप्रीत आंटी है वो बोल रही है इतने में ही कि चाचा जी और चाची जी, एक बात तुम्हें बता दूं मैं कि चाचा जी और चाची जी डिनर पे रात में आने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, हरशरण जो है एक दिन घर का काम लिया और उससे कुछ काम नहीं हुआ, ना खाना बन पाया, ना घर को अच्छे से रख पाया, और ये लोग बोलते हैं कि एक वेमेन जो है, औरत है, वो घर कुछ काम ही नहीं करती, वो कोई काम रियलिटी में है ही नहीं घर का काम। ठीक है, तो यानी ये बोलना चाह रहा है कि घर के काम को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम ही है वैल्यूइंग हाउसवर्क, घर के कामों को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक में क्या बोलना चाह रहा है, इस टॉपिक में बोलना चाह रहा है क्या कि जो केयर गिविंग टास्क है, जैसे घर के में देखभाल करना, बूढ़े लोगों की जो बीमार है उनकी, जो वेमेन करती हैं, औरतें करती हैं, उनको घर की कामों को वर्क के रूप में, काम के रूप में कोई समझता ही नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि जो ये घर का काम है ये नेचुरली है, वेमेन का ये नेचुरल काम है, ये औरत का काम है क्योंकि वो औरत है इसीलिए। ठीक है, और सोसाइटी इसको क्या करता है, डी वैल्यूज करते हैं, यानी वैल्यू नहीं करता घर के कामों को सोसाइटी अपना, ये नहीं समझता कि जो औरतें काम करती हैं वो असली में कोई काम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बता रहा है लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। इस स्टोरी में आप लोगों को क्या बताना चाह रहा है, इस स्टोरी में बताना चाह रहा है क्या कि एक डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं, जैसे फैमिली में एक माँ होती है काम करती है, वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर ही हुए, घर में काम करती है। साथ ही साथ कोई और इंसान आपके घर में आकर काम करे, कोई और औरत आकर काम करे, उसे भी डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं। तो जैसे मंगला जो थी वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, किसके, हाँ, हरमीत की मदर जो थी उसके घर में काम करती थी मंगला, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी। ठीक है, हेल्पर थी डोमेस्टिक। वो शहर में और टाउन्स और विलेज में भी काम करती थी, और वो काफी ज्यादा काम करती, जैसे क्लीनिंग का काम करती थी, वॉशिंग क्लॉथ्स करती थी, डिशेस बनाती थी, खाना बनाती थी, बच्चों को देखती थी और बड़े लोगों को देखती थी। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करती थी, मंगला करती थी। ठीक है, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इतना काम करने के बाद भी वेजेज आर लो, काफी कम पैसा मिलता था। ठीक है, मंगला को और भी डोमेस्टिक वर्कर को। ठीक है, और उनको कोई वैल्यू भी नहीं मिलता, यानी बोलना चाह रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर जो है, घर में काम जो करते हैं, उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं ज्यादा, और साथ ही साथ उनकी वैल्यू भी नहीं की जाती है। ये बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी। एक मेलानी का स्टोरी दिया हुआ है, ये भी वर्कर थी, 3 स्टोर्ड बिल्डिंग, जो काफी बड़े हाउस है, उसमें ये काम करती थी। और इसकी जो मेम साहब है वो काफी साउथ वे में बात करती थी, साउथेड वे में मतलब काफी गुस्से में और अच्छे से रिस्पेक्ट देती थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी क्या, कि क्या ये लोग रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हैं क्या, जरूर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे बोल रहा है कि घर के जो काम होता है वो काफी ज्यादा हेवी फिजिकल वर्क डिमांड करते हैं, कि काफी इसमें मेहनत लगता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जैसे लकड़ियों को गांव में बच्चियां उठाती है, औरतें उठा के लेकर जाती है अपने घरों में। ठीक है, जैसे क्लॉथ्स को धोया जाता है, वॉश किया जाता है, क्लीनिंग, साफ सफाई में, उसके बाद काफी भारी लोड को उठाने में क्या होता है, औरतें बेंड करती हैं, लिफ्टिंग करती हैं, कैरिंग करती है सामान को, खाना बनाती हैं। तो ये सब काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, जो कि फिजिकली डिमांडिंग होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा वर्क करती है, मैन वेमेन जो है वो करती है। ठीक है, और ये जो है इनको कोई काम नहीं समझता है, बट यहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे खाना बनाया जाता है उस चीज में। ठीक है, फिर भी लोग इसे कोई वर्क नहीं समझते। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक दिमाग लगाया आप सभी के बुक में। यहाँ क्या किया एनसीईआरटी, एक चार्ट यहाँ दिया, एक बॉक्स में बता रहा है कि एक घर में हरियाणा और तमिलनाडु, दो स्टेट एग्जांपल लिया, मैं आप सभी को हरियाणा समझाता हूँ, तमिलनाडु आप खुद से समझिएगा। यहाँ बोल रहा है कि बताना चाह रहा है कि एक वीक में, एक सप्ताह में क्या, कि एक हरियाणा में जो है वो वेमेन है, वो पेड, वेमेन पेड मतलब बाहर का जो काम करती है, एक सप्ताह में कितने घंटे करती है, और घर के जो काम है जिसमें उन्हें पैसा नहीं मिलता, घर के जो हाउस वर्क है वो कितने घंटे करती, दोनों को सम अप करोगे तो 53 आवर्स आएगा। यानी एक वेमेन जो है हरियाणा की, वो 53 आवर्स काम करती है, घर और बाहर दोनों मिलाकर एक सप्ताह में। लेकिन एक मैन जो है वो 38 आवर्स बाहर की काम करता है वीक में, और 2 आवर्स मात्र काम करता है घरों की, यानी 40 आवर्स ही मात्र काम कर रहा है एक मैन हरियाणा का, कहाँ पे, एक वीक में। ठीक है, तो यहाँ देखने को साफ साफ नजर आ रहा है, एक वेमेन जो है, औरत जो है वो काफी ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू मैन से एक वीक में। ठीक है, ऐसे ही तमिलनाडु में भी ज्यादा काम करती है, आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है,
अब बोल रहा है क्या कि वेमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, एक काफी बेहतर चीज यहाँ आया है कि लड़कियों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यह बोलना चाह रहा है आप लोग के बुक में क्या कि जो ये दिक्कत आप लोग देख रहे हैं कि लड़कियों इतने मेहनत औरतें कर रही हैं और फिर भी ये लोग के साथ दिक्कत हो रहा है, इन लोग को वैल्यू नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि केवल इंडिविजुअल और फैमिली मैटर नहीं है, केवल एक घर की ये दिक्कत नहीं है, केवल ये सोसाइटी की दिक्कत नहीं है, ये पूरे 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 के पूरे सिस्टम यानी पूरे भारत की दिक्कत है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि इसको एक घर में सही कर दिया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। दिक्कत जो हाउस वर्क है उसको वैल्यू करना, इसको सरकार गवर्नमेंट को इस पे स्टेप्स लेना पड़ेंगे और वेमेन की लाइफ को, गर्ल की लाइफ को ठीक करना होगा। ये सरकार को इस पे कदम उठाना पड़ेगा। और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा गया है देश कैसे चलेगा, उसमें लिखा है कि मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इस बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है एक और चीज लास्ट पेज चैप्टर में कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लिया है, जैसे आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर बनाया है जहाँ पे गर्ल को, लड़कियों को छोटी छोटी और क्या किया जाए, यहाँ पे देखभाल की जाए, लड़कियों को अच्छी फैसिलिटी दी जाए, लड़की जो वेमेन है, औरत है, उनको नौकरी दिया जाए। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और स्टेप किया, जो बॉक्स मैंने बनाया है यहाँ, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा है जिसमें गवर्नमेंट बताया है कि एक कोई भी एक जगह, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय हैं तो उस जगह को, उस जो जितने वुमेन है सबको एक क्रैच फैसिलिटी दी जाएगी। क्रैच फैसिलिटी मतलब होता है कि जहाँ पे औरतें काम करती हैं वो सारी औरतों के बच्चे को एक ऐसे जगह पे रख के उन बच्चों की देखभाल करने को दिया जाएगा किसी और इंसान को, एक बिल्डिंग में। क्रच फैसिलिटी मतलब कि जो औरतें हैं उनके बच्चों की देखभाल कोई और करेगा, इसे बोलते हैं क्रच फैसिलिटी। तो सरकार ये देती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज्यादा क्या है, वेमेन एम्प्लॉय हैं। ठीक है, और ये काफी ज्यादा बेहतर स्टेप्स लिया गया है जिससे वेमेन, औरतें जो काम करती हैं, ठीक है, बाहर काम कर सकती है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जगह पे अगर एक वेमेन काम कर रही है और एक जगह पे एक मेल काम कर रहा है तो देखने को मिलता है कि वैल्यू ज्यादा किसको मिलती है, मेल को मिलती है। वेमेन को, फीमेल को काफी कम वैल्यू मिलती है। ठीक है, चलिए एक बुक आपका एक बताना चाह रहा है यहाँ पे, आपका जो एनसीईआरटी एक फिगर यहाँ दिया है, वेमेन ग्रुप जो है, औरतों का ग्रुप है बंगाल में, ये एक फिगर बनाया है एक लेडी, एक वेमेन, औरत का, नारी का। और आप लोग को पूछ रहा है इंटरेस्टिंग स्लोगन, एक स्लोगन इस फोटो को देकर देखिए। तो मैं आप लोग को, आप लोग स्लोगन बनाइएगा, मैं आप सभी को एक देना चाहता हूँ क्या, आप सभी को एक आइडिया देना चाहता हूँ। एक नारी है, उसका काफी ज्यादा हाथ दिखाया है, यानी वो काफी ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती है। ठीक है, एक नारी काफी ज्यादा काम करती है, इस पे आप लोग स्लोगन बना सकते हैं। चलिए अब मेन काम करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन करते हैं। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोग बताना है ट्रू फॉल्स और अपना ओपिनियन भी देना है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल सोसाइटी डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट रूल्स अबाउट गर्ल एंड बॉयज प्ले, सारी सोसाइटी सेम नहीं सोचते हैं रूल्स को गर्ल और बॉय के। बात तो सही है, कुछ सोसाइटी गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कुछ नहीं करते। सेकंड बोल रहा है कि आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, अपना जो सोसाइटी है वो लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव नहीं करता। फॉल्स, जब वो बड़े होते हैं तो करता है, क्योंकि लड़कों को कार दिया जाता है, लड़कियों को डॉल्स दिया जाता है, लड़कियों को बोला जाता है आपको सॉफ्ट रहना है, लड़कों को बोला जाता है आपको टफ रहना है। तीसरा, वेमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क, जो लड़कियां, यहाँ बोल रहा है कि घर में रहती हैं वो कोई काम नहीं करती, ये तो फॉल्स ही है क्योंकि वो बहुत हाउस वर्क काम करती है। ठीक है, फोर्थ डी नंबर बोल रहा है द वर्क दैट वेमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन, एक जो काम है वो वेमेन करती है, औरत करती है, उसके लेस वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू मैन। मैंने अभी बताया आप सबको, बात तो सही, ट्रू, ज्यादा पैसा ज्यादा वैल्यू एक मैन को होता है एज कम्पेयर टू वेमेन को। चलिए ये क्लियर हो गया ट्रू फॉल्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि हाउस होल्ड इज इनविजिबल,
हाउस वर्क जो है वो इनविजिबल दिखाई नहीं देता है लोगों को, ठीक है, और अनपेड है, मतलब इसमें पैसा भी नहीं मिलता है, ठीक है, औरतों को, ठीक है, घर में जो काम करती है। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, हाउस वर्क क्या है, फिजिकली डिमांडिंग है, इसमें काफी मेहनत लगता है। हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, समय लगता है। तो आप लोग ये बताइए कि इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग क्या बताना चाह रहा है, औरतों के परपेक्स में बताना है। इनविजिबल मतलब कि औरतें इतना काम करती हैं लेकिन लोग को दिखाई नहीं देता, लोग इग्नोर करते हैं, ये समझते हैं कि ये नेचुरल है वेमेन का, ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग वुमेन काफी ज्यादा सामान उठाती है, काफी ज्यादा कपड़े को धोती है, उसके बाद फिर साफ साफ सफाई का काम करती है, ठीक है, फिजिकली डिमांडिंग काफी मेहनत करती है। टाइम कंज्यूमिंग, औरतें जो है, वुमेन जो है, काफी फूड प्रिपेयर करती हैं और भी काफी ज्यादा काम करती है, जो कि इसमें काफी समय लगता है घर के कामों में। तो ये आ जाएगा इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बॉय और गर्ल जो है वो दोनों के टॉय खिलौने में डिफरेंस है, ठीक है, आप लिस्ट बनाइए और पता चलेगा आप सभी को। लड़कों को दिया जाता है कार, बैट, बॉल, लड़कियों को डॉल दिया जाता है, किचन सेट दिया जाता है, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन, क्या आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों को अलग अलग खिलौने क्यों दी जा रही है? क्योंकि अपना जो सोसाइटी है वो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन करता है, दैट्स वाई सोसाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है, समाज ही अपना ऐसा करता है, ठीक है। डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रूल्स ऑफ चिल्ड्रन हैव टू प्ले एज एडल्ट्स, क्या इसका कोई रिलेशनशिप है बच्चों को कि आने वाले समय में जब वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो वो ऐसा रोल प्ले करेंगे? हाँ, बात सही है, यहाँ सोसाइटी ये बताना चाहता है क्या कि एक बच्चा जो है उसको क्या, उसको कार दिया जा रहा है, बैट बॉल दिया जा रहा है, बाहर की चीजों को, यानी उसको टफ बनाया जा रहा है लड़के को, ठीक है, और लड़कियों को डॉल दिया जा रहा है, किचन सेट दिया जा रहा है, इसे कंजर्वेटिव बनाया जा रहा है, मतलब कि लड़कियों को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, घर में रहने की कोशिश की जा रही है लड़कियों को। फोर्थ क्वेश्चन अपने से प्रिपेयर होगा, बोल रहा है डोमेस्टिक वर्कर एक है आपके घर आसपास की, बताइए कि उसके घर में कितने लोग रहते हैं, वो कहाँ रहती है, और वो कितने घंटे काम करती हैं, और कितने पैसे उन्हें मिलते हैं, ठीक है, स्टोरी बनाना है। लेकिन आप लोग इस स्टोरी में एक चीज लिखिएगा कि जो डोमेस्टिक वर्कर है वो बहुत काम करती है, 10+ आवर वो काम करती हैं, और साथ ही साथ हाउ मच डज शी पे गेट पेड, उन्हें कितना पैसा मिलता है। इस स्टोरी में आप लोग लिखिएगा कि उन्हें कितना पैसा मिलता है। तो उन्हें काफी ज्यादा हम लोग ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर जो है उन्हें काफी ज्यादा पैसा नहीं मिलता, काफी कम पैसा मिलता है काफी ज्यादा काम करके, ठीक है। तो चैप्टर आप लोग का एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करा है। तो क्लास 7 एक चैप्टर जो है बॉयज और गर्ल्स वाला चैप्टर, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।